हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 27वां सर्ग। वानर सेना के प्रधान यूथपतियों का परिचय। सारन ने कहा, राक्षसराज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन यूथपतियों का परिचय दे रहा हूं जो रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने को उद्यत हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते हैं। इधर यह हर नाम का वानर है। भयंकर कर्म करने वाले इस वानर की लंबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े बड़े चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते रहते हैं। इसके पीछे वानरराज के किंकर रूप सैकड़ों और हजारों यूथपति उपस्थित हो वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। उधर नील महामेघ और अंजन के समान काले रंग के जिन रीछों को आप खड़े देख रहे हैं, वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित हुए बालुका कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसीलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है, जिसकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरों के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से इन रीछों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त रीछों का राजा और यूथपति है। यह रीछराज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ ऋक्षवान पर रहता और नर्मदा का जल पीता है। इस धूम्र के छोटे भाई जांबवान हैं, जो महान यूथपतियों के भी यूथपति हैं। देखिए ये कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही है, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भारी तथा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष और अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। इन बुद्धिमान जांबवान ने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत बड़ी सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए थे। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं, जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सबके शरीर बड़ी बड़ी रोमावलियों से भरे हुए हैं। ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर हैं और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता। जो खेल खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है, वहां खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, जो यूथपतियों का भी सरदार है और रोष से भरा दिखाई देता है, यह दंभ नाम से प्रसिद्ध यूथपति है। इसके पास बहुत बड़ी सेना है। राजन, यह वानरराज दंभ अपनी सेना द्वारा सहस्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। उनकी सहायता के लिए सेनाएं भेजता रहता है। जो चलते समय 1 योजन दूर खड़े हुए पर्वत को भी अपने पार्श्व भाग से छू लेता है और 1 योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपायों में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह वानर सनादन नाम से विख्यात है।
उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान वानर ने किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही यह यूथपतियों का भी सरदार है। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है, तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह कथन नामक यूथपति है। राक्षसराज, बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भारी कुबेर को सदा विहार का सुख प्रदान करता है, तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजाधिराज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान वानर शिरोमणि श्रीमान कृतन भी रमण करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब वानरों से घिरा रहता है। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रौंद डालने का हौसला रखता है। जो हाथियों और वानरों के पुराने वैर का स्मरण करके गजूतपतियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे विचरा करता जंगली पेड़ों को तोड़ उखाड़कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, पर्वतों की कंदरा में सोता और जोर जोर से गर्जना करता है, वानर यूथों का स्वामी तथा संचालक है, वानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विद्यमान उशीर बीज नामक पर्वत तथा गिरिश्रेष्ठ मंदराचल का आश्रय लेकर रहता एवं रमण करता है, और जो वानरों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग की देवताओं में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जय वीर प्रमाथी नामक यूथपति है। इसके साथ बल और पराक्रम पर गर्व रखकर गर्जना करने वाले 10 करोड़ बानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। यह प्रमाथी इन सभी महात्मा वानरों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस वानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली वानरों की सेना भी रोष से भरी दिखाई देती है, तथा जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत बड़ी धूलिराशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही यह प्रमाथी नामक वीर है। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के वानर हैं। इनमें महान बल है। इन भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक यूथपति को चारों ओर से घेर कर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहां के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षिगण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, जहां के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को फल के रूप में प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होता है, उसी रमणीय सुवर्णमय पर्वत महामेरु पर ये प्रमुख वानरों में प्रधान यूथपति केसरी रमण करते हैं। 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सावर्णिमेरु। निष्पाप निशाचरपते, जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में वह सावर्णिमेरु उत्तम है। यहां जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल, भूरे, श्वेत, लाल मुंह वाले और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नख ही उनके आयुध हैं। वे सब सिंह के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी और प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपर को उठी हुई और सुंदर होती है। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले तथा महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर यहां आकर इस तरह खड़े हैं, मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। देखिए, उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। यह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्यदेव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से विख्यात है। बलवान, पराक्रमी तथा शूरवीर यह शतबली भी अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। यह बानरवीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता है। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इसी तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और भी बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज,
ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब ओर बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। 48-28वां सर्ग। शुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों का, मैंद और द्विविद का, हनुमान का, श्रीराम, लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव का परिचय देकर वानर सेना की संख्या का निरूपण करना। उस सारी वानरी सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गया, तब उसका कथन सुनकर शुक ने राक्षसराज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहां खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के वटवृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं। दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्र, सहस्र शंख और 100 वृंद हैं। ये सबके सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम हैं मैंद और द्विविद। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृतपान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेहनंदिनी सीता से मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ यह वानर फिर आया है। यह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांघा था। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। यह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब यह बालक था उस समय की बात है। एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर यह 3000 योजन ऊंचा उछल गया था। उस समय मन ही मन यह निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसलिए सूर्य को, जो आकाश का दिव्य फल है, ले आऊंगा। यह बलाभिमानी वानर ऊपर को उछला था। देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्यदेव तक न पहुंचकर यह वानर उदयगिरि पर ही गिर पड़ा। वहां के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनु, ठोदी, कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई। इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस बानर का वृत्तांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस वानर को आप भूलते कैसे हैं? हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सावले शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पीयूष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। वेदवेताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। ये अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं। पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जनस्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्रीराम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान, विशाल वक्ष, स्थल से सुशोभित, कुछ कुछ लाल नेत्र वाले तथा मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं, राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये अमर्षशील, दुर्जय, विजय, पराक्रमी, शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान हैं। लक्ष्मण सदा ही श्रीराम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बारियों ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण हैं।
राजाधिराज श्रीराम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर ने आ गए हैं। युद्ध के लिए सामने आ, जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, वे मवानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुनीच हैं। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वे तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान है। ये गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ वहां प्रधान यूथपति भी रहते हैं। इनके गले में जो 100 कमलों की सुवर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता और मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। भगवान श्रीराम ने वाली को मारकर यह माला, तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दीं। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं और 80 सहस्र कोटि, 1 नील को 1 शत्रु कहा जाता है। 1 लाख शंकु को महाशंख नाम दिया गया है। 1 लाख महाशत्रु को वृंद कहते हैं। 1 लाख वृंद का नाम महावृंद है। 1 लाख महावृंद को पद्म कहते हैं। 1 लाख पद्म को महापद्म माना गया है। 1 लाख महापद्म को खर्व कहते हैं। 1 लाख खर्व का महाखर्य होता है। 1 सहस्र महाखर्य को समुद्र कहते हैं। 1 लाख समुद्र को ओघ कहते हैं और 1 लाख ओघ की महोघ संज्ञा है। इस प्रकार सहस्र कोटि, 100 शत्रु, सहस्र महाशंकु, 100 वृंद, सहस्र महावृंद, 100 पद्म, सहस्र महापद्म, 100 खर्च, 100 समुद्र, 100 महोघ तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महोघ सैनिकों से, बोर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानरराज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। महाराज, यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा देखना पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।